इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि डिसजंक्शन ऑफ प्रपोजिशंस क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास दो प्रपोजिशंस हैं, एक इट इज़ रेनिंग जिसको हम पी प्रपोजिशनल वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरी इट इज़ कोल्ड जिसको क्यू वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं। इन दोनों की मदद से एक हम नई प्रपोजिशन बना रहे हैं, इट इज़ रेनिंग और इट इज़ कोल्ड। जो और यहाँ पे आ रहा है इसको हम इस वी सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन। ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। सो इट इज़ रेनिंग पी वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, इट इज़ कोल्ड क्यू वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं। तो ये इट इज़ रेनिंग और इट इज़ कोल्ड जो नई प्रपोजिशन बनी है इसको हम डिनोट करते हैं ये नोटेशन से, और इसको हम पढ़ते हैं पी डिसजंक्शन क्यू। सो पी डिसजंक्शन क्यू का हमारे पास ये नोटेशन हो गया, और इसका जो स्टेटमेंट है वो होता है पी और क्यू। एक चीज़ और, जो ये और यहाँ पे है ये इंक्लूसिव और है। ओके, इसको मतलब ये पी और क्यू इनडायरेक्टली जो इंक्लूडेड है इस स्टेटमेंट वो है और बोथ। इसीलिए इस ऑपरेटर को जो जिसको हम डिसजंक्शन बोल रहे हैं, इस ऑपरेटर को हम कई बार इंक्लूसिव और ऑपरेटर भी बोलते हैं। सो जो फॉर्मल डेफिनेशन है पी डिसजंक्शन क्यू की वो ये है, लेट पी एंड क्यू बी टू प्रपोजिशंस, disjunction of P and Q denoted by this notation is the new proposition which we read as P or Q. P की जगह P का स्टेटमेंट आएगा, Q की जगह Q का स्टेटमेंट आएगा। और जैसे हमने पहले बोला ये और जो है इंक्लूसिव और है, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी इंक्लूडेड है कि और बोथ P एज वेल एज Q। ट्रुथ वैल्यू ऑफ P डिसजंक्शन Q। अब जो P डिसजंक्शन Q है ये अपने आप में एक प्रपोजिशन है, तो इसकी भी अपनी एक ट्रुथ वैल्यू होगी जो P की ट्रुथ वैल्यू और Q की ट्रुथ वैल्यू पे डिपेंड करेगी। ना जो एक कनेक्टिव यहाँ पे है जो ऑपरेटर है वो और है। सो इस केस में और की वजह से ये P डिसजंक्शन Q ट्रू होगा उस केस में भी जब कोई एक दोनों में से कम एक ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। इसका मतलब ये फॉल्स सिर्फ एक केस में होगा जब P भी फॉल्स हो और Q भी क्या हो, फॉल्स हो। तो ये इसका ट्रुथ वैल्यू स्टेटमेंट है। तो हमारे पास P प्रपोजिशन, Q प्रपोजिशन, P डिसजंक्शन Q प्रपोजिशन, P Q की पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज, P की ट्रू फॉल्स, Q की ट्रू फॉल्स। कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं इन पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज़ के P एंड Q के, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। सो P ट्रू, Q ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। और जैसे हमने अभी डिस्कस किया और की वजह से सिर्फ एक केस है जहाँ P डिसजंक्शन Q फॉल्स होगा, वो फॉल्स फॉल्स वाला केस है। अदरवाइज हर केस में इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी, ट्रू ट्रू ट्रू। और P डिसजंक्शन Q की ट्रुथ वैल्यूज, पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज को हमने एक टेबल की फॉर्म में लिख लिया है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल ऑफ P डिसजंक्शन Q। हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो P डिसजंक्शन Q है वो फॉल्स होता है सिर्फ और सिर्फ तब जब P भी फॉल्स है, Q भी फॉल्स है। अदरवाइज ये क्या होता है, ट्रू होता है। सपोज P मेरा इट इज़ रेनिंग है और जो Q स्टेटमेंट है वो है 2 + 3 = 6। तो जो इनका P डिसजंक्शन Q स्टेटमेंट होगा वो होगा इट इज़ रेनिंग और 2 + 3 = 6। कि सपोज इट इज़ रेनिंग ट्रू है, इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है P स्टेटमेंट की वो ट्रू है, तो हमें P डिसजंक्शन Q की ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। तो P डिसजंक्शन Q P और Q पे डिपेंड करता है, तो हमें Q की ट्रुथ वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। Q का स्टेटमेंट कह रहा है 2 + 3 = 6। मैथ्स में हम जानते हैं 2 + 3 = 5 होता है,
तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। सो P इट इज़ रेनिंग ट्रू, 2 + 3 फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। सो जो P डिसजंक्शन Q है, अभी हमने ट्रुथ टेबल देखी थी, ट्रू फॉल्स का जो कॉम्बिनेशन का जो ट्रुथ वैल्यू होगी वो क्या होगी, ट्रू होगी। सो इस केस में P डिसजंक्शन Q की ट्रुथ वैल्यू ट्रू। थैंक यू।